सीरिया वो धरती जिसने एक समय अपने इतिहास और संस्कृति से दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन अब यही सीरिया असद परिवार की क्रूरता का गवाह है। एक ऐसा शासन जिसने 50 सालों तक अपने लोगों पर जुल्म किए, उन्हें दबाया और मौत के घाट उतार दिया। 11 दिन की जंग के बाद विद्रोही गुट एचटीएस ने असद शासन का अंत कर दिया। बशर अल असद, जो कभी खुद को सीरिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे, आज रूस भागने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन उनके भागने के साथ ही अब उनके शासनकाल के वो घिनौने राज खुलने लगे हैं जिनसे दुनिया का सामना होना बाकी था। दशरिक से 40 किलोमीटर दूर सामूहिक कब्रें, ये कब्रें गवाही दे रही हैं उन जुल्मों की जो असद परिवार ने अपने विरोधियों पर किए। अधिकारियों का मानना है कि इन कब्रों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी हो सकती है। ये वही लोग हैं जिन्हें या तो तलवार से काट दिया गया या यातनाएं देकर मौत दे दी गई। 22 शव एक ही बोरे में, इनमें औरतें हैं, बच्चे हैं। ये लोग असद की क्रूरता का शिकार हुए। इनके शरीर पर फांसी के गहरे निशान, यातना की दास्तान लिखी हुई है। एक ही बोरे में दफन कर दिए गए, मानो ये इंसान ही नहीं थे। We're at the Najah public cemetery here in Damascus, where we heard from a witness who testified in Germany and whom I personally interviewed and we personally worked with for a long period of time with satellite imagery, that at this particular cemetery, where he had been one of the administrators, he was called into service by the government in 2012 in order to begin the mass burial of persons that had been killed in government custody. बसर और उनके पिता हासिफ पर आरोप है लाखों मासूमों को मौत के घाट उतारने का। बिना किसी जुर्म के सीरिया की कुख्यात जेलों में लोगों को सालों तक यातनाएं दी जाती थी और जब जिंदगी पूरी तरह से दम तोड़ देती थी तब इन सामूहिक कब्रों में उन्हें दफन कर दिया जाता था। अब नया प्रशासन इन अपराधों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। अहमद अल शरा, नए कमांडर इन चीफ, ने साफ किया है जिन्होंने असद के अपराधों का साथ दिया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। असद शासन के हर अपराध की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जिन्होंने सीरिया की जनता को नर्क में धकेला। सच्चाई आज जमीन से बाहर निकल रही है, जिसे असद परिवार सालों से छुपाता आ रहा था। अब सवाल यह है कि क्या न्याय मिल पाएगा? क्या सीरिया उन जख्मों से उभर पाएगा जो पिछले 50 सालों में उसे दिए गए? सीरिया आज भी रो रहा है और शायद इसी दर्द को खत्म होने में अब और वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।